हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है इम्पल्स। बहुत लोगों को सिर्फ फॉर्मूला पता होता है, इम्पल्स ये है वो है, बट लॉजिक क्या है, विजुअलाइज कैसे करना है, वो आज आपको समझेगा। कि इम्पल्स का बेसिक फॉर्मूला हम लोग जो लिखते हैं विच इज डिनोटेड बाय लेटर जे, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। पहले तो मैंने बेसिक अप्लाई किया, ये फॉर्मूला भी गलत है, बाद में पता चलेगा क्या गलत है। फोर्स इनटू टाइम, इसका यूनिट होगा न्यूटन सेकेंड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट है न्यूटन सेकेंड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में होता है। लेकिन अब इम्पल्स को विजुअलाइज करना है। जब भी कोई बोलेगा इम्पल्स, वेरी लार्ज फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ऐसा कब होता है? बहुत ज्यादा फोर्स लगता है लेकिन बहुत कम टाइम के लिए लगता है। तो इसका एग्जाम्पल, अभी तक जो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे, बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, सिक्स मारा, अरे सिक्स गया, लेकिन ये सिक्स के प्रोसेस में इम्पल्स हुआ है। जब बॉल और बैट का कांटेक्ट हुआ, बैट ने बॉल पे बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया है, लेकिन जो कांटेक्ट टाइम था वो बहुत ही कम था। मतलब वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए वो कांटेक्ट में आया, लेकिन फोर्स बहुत ज़्यादा लगाया, मतलब इम्पल्स है। तो इम्पल्स को आइडेंटिफाई करने का मेथड ही यही है कि लार्ज फोर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब दूसरा लॉजिक समझते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं, जब भी दो ऑब्जेक्ट का कोलिजन होगा, ठाक ठाक निकल गए, तो जब भी कोलिजन हुआ तो ये लोग का कांटेक्ट टाइम बहुत ही कम होगा और इसके लिए वहां पे इम्पल्स आने ही वाला है पिक्चर में। जैसे बॉल को वॉल पे हिट करा, वॉल पे हिट करके रिटर्न आ गया, लेकिन बॉल और वॉल का कांटेक्ट टाइम बहुत ही कम है और इसके लिए इम्पल्स है वहां पे। लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जांपल लिया था, एक डिस्क था जिसको हम लोग नीचे से कुछ फेंक रहे थे, गोली मार रहे थे, वहां पे भी इम्पल्स है। तो इन शॉर्ट, जब भी कोलिजन हुआ इम्पल्स होगा, बस सिंपल आइडिया है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल समझते कि रियल लाइफ में हम इम्पल्स को कैसे यूज करते हैं। रियल लाइफ में एक एग्जाम्पल वापस क्रिकेट का ही लेता हूँ। क्रिकेट में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, इसके लिए मुझे क्रिकेट के एग्जाम्पल अच्छे लगते हैं। क्रिकेटर ने कैच किया, T20 वर्ल्ड कप फाइनल, सूर्य कुमार ने कैच किया लास्ट में, लेकिन जब वो कैच करता है तब उसके हाथ ऐसे पीछे गए। क्यों गए पीछे? तो आंसर है, जब बॉल आ रहा था तो बहुत ज्यादा फोर्स था, उसमें फोर्स बहुत ज्यादा था। अब मैं ये फोर्स कम नहीं कर सकता, तो जब मैं बॉल पकड़ूंगा तो मेरे हाथ में जोर से लगेगी, तो मैं क्या करूंगा, उसका टाइम बढ़ाऊंगा। टाइम कैसे बढ़ाऊंगा? तो पकड़ के ऐसा पीछे खींचने लगूंगा। तो पीछे खींचने लगा मतलब मैंने टाइम बढ़ा लिया। टाइम बढ़ा दिया तो फोर्स का इफेक्ट कम हो गया, इम्पल्स तो उतना ही है। तो फोर्स कम हो गया तो हाथ में कम लगेगा, सिंपल है। तो याद रखना, टाइम बढ़ाने पे हम फोर्स का इफेक्ट कम कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल लेता हूं। अपने दो लोग बिल्डिंग पे चढ़ गए, दोनों सामने सामने हैं। बिल्डिंग 50 माले की है, ये इधर टेरेस पे खड़े दो लोग। बोले साइंस, हमने पहले साइंस लिया, अभी साइंस हमारी ले रहा है, तो अभी हमको नहीं जीना है भाई, बस। तो पर्सन ए पर्सन बी ये कूदने के लिए रेडी है, लेकिन पर्सन ए थोड़ा सा स्मार्ट है। उसने यहां पे नीचे फॉर्म लगा के रखा है, जो ये कूदेगा इधर तो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू ये कूदेगा।
तो जब ये कूदेगा यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम लगेगा, और टाइम अगर हमने बढ़ाया तो फोर्स का इफेक्ट कम कर दिया तो इसको बच जाएगा, ये तो जिंदा रहेगा, ये मर जाएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल ये हम लोग सर्कस में भी देखते हैं कि कुछ ऐसा कनेक्शन होता है जिसपे ये कूदेगा तो इसको कुछ नहीं होगा क्योंकि इसने टाइम बढ़ा लिया है। तो जो लोग बोलते हैं जादू जादू, जादू नहीं है, सब फिजिक्स ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो मैं ग्राफ बनाता हूँ टाइम वर्सेस फोर्स। तो मैंने एक छोटा सा टाइम लिया, ये टाइम में जो मेरा फोर्स लग रहा है वो बहुत ही हाई लग रहा है, तो मेरा ग्राफ ऐसा बन गया। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। तो ये टाइम ड्यूरेशन में फोर्स का वैल्यू तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो कौन सा फोर्स लेने का? जो नीचे है वो लेना है, जो ऊपर है वो लेना है, बीच में कहीं से लेना है, कौन सा लेना है? तो आंसर है, हम लोग हमेशा कौन सा फोर्स लेते हैं? तो आंसर है एवरेज। अब ये फॉर्मूला बराबर हुआ है। तो क्वेश्चन जब बोलेगे फाइंड एवरेज फोर्स, तो एवरेज नहीं निकालना है, ये जो फोर्स निकालेंगे वही एवरेज है। तो हर बार अब मैं ये एवरेज वर्ड नहीं लिखूंगा, इट इज अंडरस्टूड कि जो फोर्स लेना है वो एवरेज फोर्स लेना है। और एक बात, इसका अगर मैंने एरिया निकाला अंडर द ग्राफ तो वो होगा फोर्स इनटू टाइम। मतलब इम्पल्स ढूंढने का एक और मेथड है एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। जब भी क्वेश्चन में पूरे फिजिक्स में एफ टी ग्राफ दिखा एरिया ढूंढ लेने का। ना एरिया कैन बी एनीथिंग, मतलब अगर एग्जाम्पल मैं बनाऊं, मैंने ऐसा कुछ बना लिया, बोला फोर्स वर्सेस टाइम का ये ग्राफ दिया हुआ है, ये 2, ये 4, 6 और ये 10, तो ये ट्रपेजियम है, इसका एरिया ढूंढ लो। ट्रपेजियम का नहीं आता है तो ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल का ढूंढ लो। ये इम्पल्स का वैल्यू देगा मुझे। तो इम्पल्स का वैल्यू होगा एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। इम्पल्स का वैल्यू है फोर्स इनटू टाइम। एक और फॉर्मूला बनाते हैं, अगर मैं फोर्स को लिखता हूं माँ, तो मेरा जे का फॉर्मूला बनेगा मैट, जो कि काम नहीं आता है, माँ, फोर्स का माँ और टाइम का टी। और एक्सेलरेशन को अगर a इंटू टी, अगर एक्सेलरेशन a इंटू टी है तो इसको मैं लिख सकता हूँ m इंटू डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इंटू टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी इंटू मास, ये बिकम चेंज इन मोमेंटम। तो j का वैल्यू है चेंज इन मोमेंटम विच इज फोर्स इंटू टाइम। 95% क्वेश्चन इससे सॉल्व हो गए। तो आपको क्वेश्चन में अगर कोलिजन दिखा मतलब इम्पल्स है, और इम्पल्स है तो चेंज इन मोमेंटम है, और चेंज इन मोमेंटम है तो फोर्स लग रहा होगा। तो बार बार क्वेश्चन में बोलते फाइंड फोर्स एक्सर्टेड फॉर दिस टाइम, फोर्स एक्सर्टेड फॉर दिस टाइम, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अब चेंज इन मोमेंटम के 4 फॉर्मूला जो मैंने दिए हैं वही लगाने हैं। तो आपको इम्पल्स में से कुछ याद अगर रखना है तो एक ये फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू टी, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, ये अनदर मेथड टू फाइंड इम्पल्स। और एरिया अंडर एफ टी ग्राफ से अगर इम्पल्स मिल रहा है मतलब चेंज इन मोमेंटम मिल गया, मतलब फोर्स मिल सकता है अगर टाइम पता होगा तो ये जो फॉर्मूला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। आगे बढ़ते हैं, एक और फॉर्मूला इम्पल्स का यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी। ये कब यूज करने का? तो व्हेन एफ इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तब मैं ये यूज करूंगा। वापस बच्चे अगर इंटीग्रेशन भी नहीं आता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि ये चैप्टर में मुझे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों यूज करने पड़ेंगे। तो क्या होगा, अगर आप अभी से बता दोगे तो मैं अपने वीडियोस वैसे बनाऊंगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का वीडियो पहले बनाऊंगा फिर उसके क्वेश्चन डील करेंगे। तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अपना इम्पल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। याद क्या रखना है, ये इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम मतलब फोर्स इन टाइम,
और इम्पल्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, जब फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा तब, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। दिस इज अबाउट इम्पल्स। इसके न्यूमेरिकल कैसे डील करना है उसके लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।